TDEP। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। तो पिछली क्लास में जो लोग पहली बार हैं आप देख लीजिए, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, ठीक। इसमें हमने देखा था क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंडक्टर हो गया आपका, ठीक है, सपोर्ट हो गए इनके बारे में, इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म हो गए, ठीक। और कुछ मिसलेनियस इक्विपमेंट्स हमने देखे थे, मिसलेनियस आइटम्स जो होते हैं आपके, जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखा था। आइए सभी लोग आओ, जल्दी कनेक्ट हो। तो आज आप हेडिंग डालिए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल हेडिंग डालेंगे। तो देखिए जब भी कंडक्टर बनाने की बात आती है तो कंडक्टर मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये कौन सा मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो भी आप ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं या जो वायर बनाते हैं, ठीक है, वो किस मटेरियल का आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, किसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो हमने आपको ये बताया था कि कोई अच्छा अगर गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो गुड कंडक्टर के लिए आपकी जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए मटेरियल की, ठीक है, वो क्या क्या होनी चाहिए। तो मटेरियल की जब भी हम बात करते हैं तो मटेरियल ऐसा कैसा होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर का आपका कैसा होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। क्या है, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और कंडक्टिविटी हाई होने के साथ साथ में और क्या होनी चाहिए, उसकी मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसी भी कंडक्टर की अच्छी नहीं होगी, अब कंडक्टर आपका जैसे सपोज करिए एक पोल ये है और एक पोल ये है, इसके बीच के में आपका इरेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है। तो जैसे सपोज करिए आपका अगर कंडक्टर मजबूत नहीं हुआ तो इस केस में कोई विंड अगर हाई चली, ठीक है, कोई स्टॉर्म आया, ठीक है, आंधी पानी ये, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंडक्टर टूटने का खतरा रहेगा कि नहीं। जब आपकी मजबूती अच्छी नहीं होगी कंडक्टर की तो उस केस में आपका क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो ये टूटने का खतरा रहेगा। और जहाँ से हमारा जो कंडक्टर टूट जाएगा तो हमारी क्या होगी, सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, यानी कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए क्या है, कंडक्टिविटी ऐसा होना चाहिए, कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, करंट आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ऐसा भी ना हो कि आपका मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट भी आपकी लो होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें मिल जाए कंडक्टर में। तो वही आप कंडक्टर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, किसके लिए, आपका करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है, या ट्रांसमिशन लाइन में यूज करने के लिए। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे आज कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल। अब देखो कंडक्टर मटेरियल की जब बात करते हैं तो कंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से बेसिकली आपके यूज किए जाते हैं। तो कुछ कॉमन हैं, ठीक है, उनको लिख लीजिए। कॉमनली यूज्ड कंडक्टर मटेरियल, जैसे बात करें कंडक्टर मटेरियल की तो पहला कंडक्टर मटेरियल आप लिख लीजिए, क्या आपने देखा होगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर का भी यूज कर सकते हो, ठीक। दूसरा हो गया एल्यूमिनियम,
एल्युमिनियम कंडक्टर मटेरियल, ये भी नोट कर लो, फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा देंगे कि कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो 4 आप लिख लीजिए, स्टील कोर, स्टील कोर, एल्युमिनियम कंडक्टर मटेरियल, फोर्थ आप लिखिए कौन कौन सा होगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, एक होता है कैडमियम, कैडमियम कॉपर, मियम कॉपर। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर के मटेरियल, जिसमें आपकी करंट आसानी से फ्लो कर सकती है। अब इन चारों में से, इन पांचों में से आपका अगर ये बताना है कि कौन सा मटेरियल आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए बेस्ट होगा, यानी कि कौन सा अच्छा होगा, तो उस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने बताया कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब भी हम कंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लो कॉस्ट होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपका ये कंडक्टर सहन कर सके कोई भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल विंड को, एक कोई भी विंड को, ठीक है, जो हवा आपकी चलती है, आंधी पानी आता है, ठीक है, तो उससे भी आपका कंडक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत टूट जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इनमें से कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो कॉपर मटेरियल, चलिए हेडिंग चाहे डाल लीजिए, कॉपर मटेरियल। ठीक है, तो कॉपर मटेरियल के लिए, मटेरियल की बात करते हैं, तो देखिए कॉपर मटेरियल क्या होता है, बेसिकली ये जो मटेरियल होता है एक आइडियल मटेरियल होता है, किसके लिए, ओवरहेड लाइंस के लिए, यानी कि जो आप ओवरहेड लाइन बिछाओगे उनके लिए एक बहुत बेस्ट आपका कंडक्टर मटेरियल होता है। और इसकी कंडक्टर मटेरियल वेस्ट क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर जो होगा यूज करोगे उसकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी होती है, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो कंडक्टिविटी है, हाई कंडक्टिविटी भी होती है, कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है, और कंडक्टिविटी के साथ साथ में इसकी जो हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है कि जो कंडक्टर मटेरियल आपका कॉपर का अगर बनाते हो, तो कॉपर के केस में क्या हो जाता है कि हम जानते हैं कि ये जो मटेरियल है तो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो कॉस्टली होने के कारण हम क्या करते हैं, कॉपर को ज़्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। क्यों कर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली बैठता है। ट्रांसमिशन लाइन हम जानते हैं बहुत लंबी लाइंस आपकी बिछाई जाती है, 100, 200, 300, 500 किलोमीटर के बीच की दूरी। तो कहीं ना कहीं इस मटेरियल का अगर यूज करेंगे तो ये मटेरियल आपका कॉस्टली बैठेगा जाके। ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें अच्छी होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी भी होती है, लेकिन ये आपका कॉस्ट बहुत अधिक हो जाने के कारण इस मटेरियल को ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो आप ये देखेंगे। तो ये तो हो गया कंडक्टर मटेरियल की हमने बात कर ली। ठीक है, अगर इसमें लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है, हम लिखा देते हैं आपको। तो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए कंडक्टर मटेरियल, और कंडक्टर मटेरियल में सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे कॉपर
ठीक, पहला डालेंगे कॉपर। ठीक है, तो लिखिए इसमें लिखिए कंडक्टर मटेरियल, ऐसे लिखिए कॉपर मटेरियल एक आइडियल मटेरियल होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। कॉपर मटेरियल ओवरहेड लाइंस के लिए, ओवरहेड लाइंस के लिए एक आइडियल या आदर्श मटेरियल होता है क्योंकि इस मटेरियल की, लिखते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। अधिक होती है क्योंकि इसकी अधिक कॉस्ट होने के कारण, क्योंकि इस मटेरियल की अधिक कॉस्ट होने के कारण, अधिक दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधिक दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन में या ओवरहेड लाइंस में इस मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगे लिखो, इसीलिए आज के समय कॉपर की जगह एल्युमिनियम कंडक्टर का या एल्युमिनियम मटेरियल का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? बताइए, एल्युमिनियम मटेरियल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमने बताया कि आपका जो कॉपर मटेरियल होता है, एक और तो हर चीज़ अच्छी होती है इसकी, लेकिन ये कॉस्ट के कारण, इसकी कम अवेलेबिलिटी होने के कारण, कम मौजूद होने के कारण इसका कम यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मटेरियल है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम तो देखिए, एल्युमिनियम की जब हम बात करते हैं तो ये जो मटेरियल होता है आपका चीप भी होता है। ठीक है, चीप भी होता है, और चीप होने के साथ साथ में ये कैसा होता है, लाइट भी होता है। लाइट का मतलब क्या है, ये वेट में थोड़ा भारी कम होता है। ठीक है, लाइट होता है इन वेट। अब हम जानते हैं कि अगर आपका लाइट में वेट में अगर लाइट नहीं होगा, यानी कि हल्का नहीं होगा मटेरियल, तो कहीं ना कहीं उसको
ट्रांसपोर्टेशन करना भी उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना उसका कठिन होगा, यानी कि उसको बिछाने में, जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं तो उसको ट्रांसमिशन बिछाने में भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा भारी होगा, तो उसको बिछाने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया इसकी ड्राबैक हम मान सकते हैं। और इसमें एक ड्राबैक ये होता है कि इसकी कंडक्टिविटी तो ठीक ठाक होती है बट चीप भी होता है, लेकिन इसका एल्युमिनियम का एक ये होता है कि ड्राबैक कि इसकी मजबूती थोड़ी कम होती है। ठीक है, और मजबूती कम होने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, इस एल्युमिनियम मटेरियल में कुछ ऐसा चीज़ हम मिक्स कर देते हैं, ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारा क्या हो कि मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, क्योंकि और सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी मिल ही रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिससे हमारी जो है मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम कंडक्टर में ही हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील कोर यूज कर लेते हैं। क्या, स्टील कोर। ठीक है, अब स्टील कोर का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि आपका एक इस तरीके से मटेरियल होता है, मान लिया एक जो ट्विस्टेड के फॉर्म में आपके जो कंडक्टर बनाते हैं, एल्युमिनियम को आप ट्विस्टेड के फॉर्म में बनाते हैं कि नहीं, ट्विस्टेड का मतलब घुमावदार। घुमावदार क्यों बनाते हैं, क्योंकि घुमावदार इसलिए बनाते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा सके। ठीक है, आसानी से वो ना टूट पाए, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग उसका ट्विस्टेड के फॉर्म में बनाते हैं। अब इसमें एक ये भी दिक्कत होती है कि अगर ज़्यादा ट्विस्ट कर दोगे तो वो टूटने का भी खतरा रहेगा, तो इसीलिए क्या होता है कि स्टील कोर का यूज करते हैं। स्टील कोर का मतलब क्या है, जैसे आपने ये लिया, एक ये कंडक्टर है मान लिया, तो ये और इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, ठीक, और एक ये है। ठीक है, तो ये कंडक्टर मटेरियल को हमने क्या किया, ये है, ये कंडक्टर मटेरियल होता है तुम्हारा स्टील कोर। ठीक, स्टील कोर। स्टील कोर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टील का वायर होता है और इस कंडक्टर को हम लोग बीच में रखते हैं, और बीच में रखने के बाद ये जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ये सारे कंडक्टर होते हैं एल्युमिनियम के। इन एल्युमिनियम कंडक्टर को इस तरीके से ट्विस्टेड कर दिए जाते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, ट्विस्टेड के फॉर्म में बनाते हैं जिससे हमारी क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है मटेरियल की अच्छी हो जाए। ठीक है, मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस स्टील कोर का मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो चीज़ हमने बताया कि ये क्या होता है, एक स्ट्रैंड के फॉर्म में बनाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड। ठीक, स्टैंड फॉर्म में क्यों बनाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो स्टैंड के फॉर्म में बनाते हैं। अब ये जो लेयर बनाते हैं, लेयर के अगर हम लोग काउंट करें कि एक लेयर में, जैसे इसमें लेयर बताएं तो कंडक्टर की कितनी लेयर है, एक लेयर है। इस कोर के यानी कि स्टील कोर के चारों तरफ एक लेयर कंडक्टर की है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने और मजबूत कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए, और आपको मोटा कंडक्टर बनाना है तो इसके लिए भी और एक लेयर बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लेयर बनाई जाती है, ये लेयर बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाते हैं। जैसे एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए, ठीक, इस फार्मूले का यूज किया जाता है। जैसे देखा होगा कि एन जो है, मान लिया लेयर है, एन हम मान लेते हैं एक लेयर है। ठीक, तो इन लेयर का यूज करके हम लोग कंडक्टर मटेरियल बनाते हैं। अगर कंडक्टर आपने देखा कि मान लिया एन लेयर की है तो उसमें कितने मटेरियल यूज होगा, कंडक्टर यूज होगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर, और या वायर कह सकते हो। इसका फार्मूला होता है 3n n+1 प्लस के 1। ठीक है, अगर इंडिविजुअल वायर आपको पता करना है कि इस लेयर में, इस स्ट्रैंड में कितने वायर हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले के बेसिस पे। ठीक है,
3n n+1+1। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ लेयर। ठीक, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका कंडक्टर यूज किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील कोर का कंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे इसमें डिटेल में। इसमें आप थोड़ा लिखना चाहो तो लिख लियो। एल्युमिनियम कंडक्टर में डालो हेडिंग डालो एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, तो एल्युमिनियम कंडक्टर में डाल के हेडिंग डालोगे कि एल्युमिनियम कंडक्टर कॉपर की तुलना में कॉपर की तुलना में सस्ता तथा लाइट होता है। एल्युमिनियम इज चीप एंड लाइट एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर के मुकाबले कम होती है। एल्युमिनियम कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील कोर के एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। स्टील कोर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है जिसे ACSR कंडक्टर भी कहा जाता है। ACSR कंडक्टर भी कहा जाता है। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ACSR को क्या लिखोगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, नोट कर लीजिए इसको। अब ये वाला एक डायग्राम है, ये बना लो। ये इस तरीके से बना लो, इसमें लिख लो स्टील कोर। ठीक है, और ये हैं, ये जो कंडक्टर इसके चारों तरफ हैं स्टील कोर के, ये लिख लो एल्युमिनियम
एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, नोट कर लिए। चलो बनाओ इसको, डायग्राम बना लो इसमें। तो ये स्टील का यूज क्यों करते हैं कोर? क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक, बढ़ाने के लिए स्टील कोर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका एल्युमिनियम कंडक्टर हो गया स्टील कोर टाइप का। तो इस तरीके से ये आपके कुछ मेन कंपो वो थे मटेरियल, ठीक है। इन सब का यूज किया जाता है जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन जो बनाई जाती है वो बेसिकली आपकी कौन सी बनाई जाती है? ACR कंडक्टर की, ACSR कंडक्टर, ठीक है। ACR कंडक्टर हमने बताया क्या होता है? एल्युमिनियम, ठीक है। तो ACR कंडक्टर समझ गए। ACR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। यही कंडक्टर आपका ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। जो चारों तरफ आप देखते हो लाइन को, ठीक है, वो ट्विस्टेड फॉर्म में, उसके बीच में हमेशा आपने देखा होगा, आप देखिए कि उसके बीच में एक स्टील का वायर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये स्टील वायर का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल की हमने बात कर ली। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है लाइन सपोर्ट के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालेंगे लाइन सपोर्ट, ठीक। अब लाइन सपोर्ट की जो बात करते हैं तो लाइन सपोर्ट का हमने बताया लाइन सपोर्ट क्या होता है। तो लाइन सपोर्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे टावर होते हैं, पोल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? लाइन सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इन लाइन सपोर्ट को किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से लाइन सपोर्ट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इन लाइन सपोर्ट को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो लाइन सपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है, या जो टावर या पोल जो बनाते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। उनकी की कुछ आपकी हम कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे कि आपका ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो सकें। जैसे जो मटेरियल आप बनाओगे टावर या पोल बनाओगे तो उसकी करैक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए? इसमें भी क्या है? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों अच्छी होनी चाहिए? तो जैसे हम जानते हैं कि अगर आपका ये टावर है या पोल मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पोल पे अगर सपोज करिए बहुत सारे कंडक्टर्स लगे होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, अगर इस पोल की अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कंडक्टर का वेट सहन नहीं कर पाएगा, और वेट के साथ साथ में जैसे विंड हब चली तो विंड के केस में इसमें टावर पे फोर्स ज़्यादा लगेगा कि नहीं? और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण हमारा क्या होगा? ये टावर या पोल जो है वो टूटने का खतरा रहेगा, रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंडक्टर के वेट को हम लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के वेट को सहन करने के लिए जो पोल या टावर है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंडक्टर वेट को सहन करने के लिए। दूसरी चीज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में कैसा होना चाहिए? लाइट इन वेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि भार में हल्का होना चाहिए, ठीक है, अत्यधिक भारी नहीं होना चाहिए पोल, जिसको क्या करोगे आप आसानी से ले जा सको एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ठीक है। कब इजी होगा? जब आपका
जो टावर होगा या पोल होगा उसका वेट कैसा होगा, वेट कम होना चाहिए। ठीक है, तो वेट के साथ साथ में आपका मजबूती भी होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तीसरी में कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। चीप इन कॉस्ट, यानी कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए। एंड मेंटेन इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल टू मेंटेन। अभी इसको लिख लीजिए, अभी हिंदी में लिखा देंगे। ठीक है, लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, यानी कि जो पोल आप यूज करते हो वो अधिक समय तक चलना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इजी एक्सेसिबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आसानी से उस कंडक्टर को उसमें बिछा सको। ठीक है, ऊपर लगा सको। तो ये कुछ आपके क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, हिंदी में लिखो। लाइन सपोर्ट की निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नंबर 1 लिखो, लिखो कंडक्टर के वेट को तथा विंड लोड को, कंडक्टर के वेट को तथा विंड लोड को सहन करने के लिए चलो कल करते हैं। ठीक है।